तो जेईई मेन 2025 में मुश्किल से 40 से 45 दिन बचे और तुम दिन भर यूट्यूब पे यही देख रहे हो, 45 दिन स्ट्रेटेजी, 30 दिन स्ट्रेटेजी, कभी डिमोटिवेट हो जाते हो, कभी फालतू का एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हो और तुम्हारा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तुम्हें इतना भी नहीं पता है कि जेईई मेन में कितने चैप्टर्स हैं और ऑब्वियसली दिन बहुत कम बचे हैं, तो तुम्हें पता नहीं चला रिवाइज कैसे करना है, सर कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, केमिस्ट्री को कैसे करूं, फिजिक्स हो ही नहीं रहा, मैथ्स का पता ही नहीं चल रहा सर कि हार्ड आएगा इजी आएगा। तो आज वाली वीडियो डिटेल में रहेगी जिसमें हम एक चीज बताएंगे कि टेस्ट पेपर्स को कैसे रिवाइज करना होता है, डीपीपीस को कैसे रिवाइज करना होता है, कोचिंग के सीट्स के जो तुमने स्टार मार्क लगाए थे उसको कैसे रिवाइज करना है। तो फुल डिटेल वीडियो होगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हेलो एवरीवन, सो दिस इज मृत्युंजय, केमिस्ट्री फैकल्टी इन रेजोनेंस। और आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है बिकॉज बहुत सारे बच्चों की तैयारी हो गई होगी, कुछ बच्चे अभी तैयारी वाले ही फेज में होंगे, कुछ लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो गया हो, कुछ लोगों का अभी सिलेबस चल ही रहा होगा, कुछ लोगों के मॉक टेस्ट में नंबर आ रहे होंगे, कुछ लोगों के मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे होंगे। तो कुल मिला के हम बात करें तो जेईई मेन में लगभग 64 चैप्टर्स होते हैं, राउंड ऑफ कर लो तो 70 के आसपास चैप्टर्स होते हैं। हाँ, मुझे मालूम है बहुत सारे बच्चों को तो चैप्टर्स के बारे में भी पता नहीं वो कितने सारे चैप्टर्स होते हैं और दिन कितने पास है, तुम्हारे पास 40। इसका मतलब तुम एक दिन में एक चैप्टर को भी रिवाइज नहीं कर सकते हो, जो कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। अगर तुम रिवाइज भी करने जाओ तो पहली बार में जब तुमने सारे क्वेश्चंस लगाए थे तो काफी सारे क्वेश्चन को स्टार मार्क किए होगे, तो डेफिनेटली वो तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। दूसरी बात ये होती है कि इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होता है कि आप अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करो और आप अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज को आइडेंटिफाई करो कि मेरे वीक टॉपिक्स कौन है, मेरे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स कौन है, और जो वीक टॉपिक्स है अगर उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है तो फिर उस पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन अगर कोई मेरा वीक टॉपिक्स है जैसे आयनिक इक्विलिब्रियम और मान लो अगर मुझे वो आता भी नहीं है तो हम उस पे, क्योंकि एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो उस पे हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन कोई ऐसा टॉपिक जो हमारा तो वीक है लेकिन उसमें हर बार जेईई मेन में क्वेश्चन आता है तो उसको अभी करने की जरूरत है। उसी तरीके से आप स्ट्रॉन्ग वाला जो टॉपिक्स है उसके एक्सरसाइज 2 के भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस लगा लो जिससे कि आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट आए। उसके बाद जैसा मैंने बताया, मैंने वीडियो एक डिटेल में बना रखा है जिसमें मैंने बताया कि आपको हाई वेटेज टॉपिक्स कौन से हैं, तो वाला वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो जिससे आप जितने भी हाई वेटेज टॉपिक है उसको प्रायोरिटी में जरूर रखें। उसके बाद है भाई वन शॉट की स्ट्रेटेजी। तो देखो वन शॉट काफी ज्यादा आपके लिए यूजफुल हो सकता है। वैसे तो अब का टाइम आपको सिर्फ क्वेश्चन लगाना चाहिए, लेकिन मान लो कोई टॉपिक आपका वीक है और तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो आप वन शॉट्स को देख सकते हो 2x के स्पीड पे देखो जिससे कि आपका टाइम बिल्कुल ज्यादा बचे। जिस टॉपिक में प्रॉब्लम है बस उस टॉपिक का वन शॉट का पोर्शन वाला देखो, क्वेश्चंस लोग को लगाओ, ये कर सकते हो। बाकी मॉड्यूल्स में जितने भी क्वेश्चंस आपने स्टार मार्क कर रखे थे जब आप जेईई की प्रिपरेशन कर रहे थे 2 साल 3 साल, उन सारे क्वेश्चंस को बार बार करने की अब जरूरत है और जो भी लर्निंग्स मिले उसको नोट्स में लिखने की जरूरत है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि फिजिक्स, मैथ का और केमिस्ट्री का तीनों का अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है। फिजिक्स और मैथ में फॉर्मूले जितने हैं, फॉर्मूला शीट जो है उसको करने की बहुत ज्यादा जरूरत है और केमिस्ट्री में जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए उसको रिवाइज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। फिजिक्स और मैथ में क्वेश्चंस बनाने की जरूरत है और केमिस्ट्री में थ्योरी जितना ज्यादा से ज्यादा पढ़ा जाए इस मोमेंट पे वो आपके लिए यूजफुल होगा। उसके बाद टेस्ट पेपर्स। देखो टेस्ट पेपर से ही बंदा सबसे ज्यादा सीखता है। आप जिस भी कोचिंग में होंगे वहां पे टेस्ट सीरीज चल रहा होगा या आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया होगा, जो लास्ट वीडियो था उसमें भी मैंने डिटेल में बताया था कि टेस्ट सीरीज को एनालाइज कैसे करते हैं। तो सबसे ज्यादा सीखने की कोई चीज है तो वो टेस्ट सीरीज है, तो उस चीज को भी आपको लाइटली बिल्कुल भी नहीं लेना है, वीकली हो ही जाना चाहिए। और हम शुरू से बोलते हैं कि पीवाईक्यूज आप देख लेना, केमिस्ट्री और फिजिक्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको पीवाईक्यू से मिलेंगे। मैथमेटिक्स को आप थोड़ा लाइटली ले सकते हो बट केमिस्ट्री और फिजिक्स में बहुत ज्यादा आता है क्वेश्चन इन सब चीजों से, तो डेफिनेटली आपको पीवाईक्यूज को बेस्ट तरीका करने का है, लिंक डिस्क्रिप्शन में हो, वहां से आप रेफर कर सकते हो। दिशा पब्लिकेशंस के फिलहाल बेस्ट पीवाईक्यूज हैं। उसके बाद देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टे कंसिस्टेंट एंड अवॉइड बर्नआउट। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज तो मैं 16 घंटा पढ़ूंगा, 18 घंटा पढ़ूंगा और जैसे जैसे एग्जाम आएगा 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, ऐसे नहीं कर सकते। अगर आप पढ़ रहे हो रोज 10 घंटा तो भी मोर देन इनफ है, अगर तुम 12 घंटा पढ़ रहे हो तो भी मोर देन इनफ है। तो कंसिस्टेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है और बर्नआउट नहीं करना, अपने आप से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं करना है कि यार मैं तो 4 दूंगा, मैं तो 200 ले आऊंगा, 250 ले आऊंगा। जितने भी आपके मॉक टेस्ट में आ रहे हैं उनसे मान के चलो या तो उतना आएगा या तो 20 ऊपर नीचे आ सकता है। ऐसा नहीं होगा कि अभी तुम्हारे मॉक टेस्ट में 150 आ रहे हैं, फाइनल एग्जाम में जाके 250 आ जाएंगे। तो अनएक्सपेक्टेड फालतू का एक्सपेक्टेशंस मत अपने माइंड में रखो और जो भी मैंने स्ट्रेटेजी बताई है अगर आप इन सब चीजों को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली तुम्हारे बहुत ही अच्छे स्कोर आएंगे। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।